दोस्तों, अगर आप 40 के हो चुके हैं या 40 के होने वाले हैं, 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं, उनके लिए दोस्तों ये 4 चीज़ें वरदान का काम करेंगी। इन 4 चीज़ों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं, जो शरीर के प्रोटीन, विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। उस कमी के कारण जो शरीर में बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। अक्सर दोस्तों आप देखते होंगे 40 साल के बाद पेट में गैस का बनना, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, उसके अलावा शारीरिक कमजोरी की बात करें तो दोस्तों स्टेमिना पावर का कमजोर होना, उठने बैठने चलने फिरने में दर्द होना, या फिर दोस्तों आप कोई काम कर रहे हैं जल्दी से हरारत आ जाना, या आप घर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय, ऑफिस से आते समय आपको लगता है कि दिन भर आप काम करते करते बहुत थक चुके हैं और घर पहुंचते हैं एक कप चाय मांगते हैं। तो ये सारी लक्षण नजर आता है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, शरीर की कमजोर हो रहा है, स्टेमिना पावर कम हो रहा है। तो इसको दूर करने का आज सबसे बड़ा, सबसे आसान सा तरीका बताएंगे। इन 4 चीज़ों को अपने ज़िंदगी में आप शामिल कर लेंगे तो दोस्तों हर एक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा होगी। उसके अलावा उसके अलावा दोस्तों आप किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होने देंगे ये 4 चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें कौन सी हैं, इन्हें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश से डालते हैं। क्या आपको कभी गैस की शिकायत है, आपको भूख नहीं लगती है, कब्ज की शिकायत है? दोस्तों शरीर उन्हीं का कमजोर होता है जिनके अंदर ये समस्याएं होती हैं, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान रहता है। और आज के समय में 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करना है। तो इसे दूर करने का सबसे जो आसान तरीका है, सबसे सेफ तरीका है, जो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है, वो है त्रिफला चूर्ण। तो आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगी। और गैस, कब्ज, एसिडिटी का सबसे बड़ा जो कारण है, कारण भी जानना बहुत ज़रूरी है, देर रात खाना खाना, हैवी भोजन खाना खाना। इसलिए दोस्तों रात के खाने पे आप विशेष ध्यान दीजिए। दिन में चाहे जो खाइए, जितना खाना है आप खाइए, लेकिन रात का खाना आपके लिए अगर सही मात्रा में नहीं खाएंगे, सही समय पे नहीं खाएंगे तो पॉइजन का काम करता है, विष का काम करता है। इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। अगर आप खाने को सही तरीके से सही समय पे खाएंगे तो ये अमृत का काम करेगा। अगर आप इसे गलत समय पे खाएंगे तो हमें बीमार बनाएगा। तो शाम का खाना आपको विशेष ध्यान देना है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो जान लीजिए आप अपने आप को निरोगी बना रहे हैं। अगर आप सूर्य डूबने के बाद आप खाना खा रहे हैं तो जान लो आप अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं, बीमार बना रहे हैं। तो इसलिए रात के खाने को मैनेज करिए, सूर्य डूबने के पहले खाइए, दिन में चाहे जब आप जो भी खाना है वो खा सकते हैं। तो चलिए अब उन 4 चीज़ों के बारे में, अभी तो हमने बताया अगर आपको कब्ज की शिकायत है, गैस, एसिडिटी है, उसे आप दूर कर लीजिए। अब उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। उनमें से पहले चीज़ है दोस्तों वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित, सबसे ताकतवर दवा है। दोस्तों ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, याददाश्त को तेज करती है और शरीर के हर एक कमजोरी को दूर करती है। आपका सेक्सुअल पावर कमजोर हो गया तो उसे बढ़ाने का काम करती है।
तो अश्वगंधा पाउडर का आपको टैबलेट, सिरप, कैप्सूल सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अश्वगंधा दोस्तों पाउडर की। तो अश्वगंधा पाउडर का प्रयोग कैसे करना है, इसे दोस्तों सिर्फ एक बार लेना है। अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच और आपके घर का दूध होना चाहिए, घर का दूध, पैकेट का दूध नहीं। गाय या भैंस जो भी है वो चल जाएगा। तो आपको चाहिए दोस्तों अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच और चाहिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास की बात करें तो 200 ml सिर्फ दूध चाहिए। तो 200 ml दूध में 1 चम्मच पाउडर के साथ इसे लेना है। दोस्तों शाम को जब खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएंगे, तो खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप इसे ले लेंगे। यानी 6:30 बजे तक इसे खा लेना है, इसके बाद नहीं लेना है, क्योंकि दूध को पचने में भी समय लगेगा। ये आपको पहला है अश्वगंधा। दूसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है किशमिश। किशमिश दोस्तों हमारे शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करने में मददगार है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है आपका बादाम। बादाम में दोस्तों कई सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों के लिए, स्किन के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। तीसरी चीज़ की हम बात करें तो दोस्तों वो है आपका अखरोट। अखरोट दोस्तों हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये हमारी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, कई इसके और हृदय रोग से बचाता है, हमारी उम्र को ग्रो करने में मदद करता है, यानी उम्र को बढ़ने से भी रोकता है। तो कितनी कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, तो दोस्तों आपको डेली अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 से 20 ग्राम आप किशमिश लीजिए, 2 से 3 अखरोट लीजिए, अच्छी तरह से धुल लीजिए और इसे आधे कप पानी में रात को भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। और इसके साथ बादाम कैसे लेंगे, बादाम को धुलिए, 7 से 8 बादाम लेना है। बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो खट्टी बादाम हमें नहीं लेना है, हमें मीठी बादाम लेना है। तो बादाम को धुल करके दूसरे अलग पानी में भिगोइए, अलग मिट्टी के बर्तन में अलग पानी में भिगोना है। अब बादाम जिस पानी में भिगोए वो पानी को आपको फेंक देना है, बादाम निकाल लेना है। और जो किशमिश और अखरोट वाला पानी है, इस पानी को आप सुबह पहले पानी पी लीजिए। उसके बाद ये तीनों चीज़ें बैठ के, जैसे किशमिश, बादाम और अखरोट, ये तीनों चीज़ें दोस्तों बैठ के आराम से चबा चबा के खाइए। आराम से चबा चबा के रोज़ सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, इसे आप खा लेंगे। इसे खाने के बाद इसे खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी से भूख ना लग जाए। चाय कॉफ़ी बिल्कुल सुबह नहीं लेना है। सुबह सुबह आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों पहले आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर करना है। उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं तो आपको उससे आराम मिल जाएगा। तो अगर आप ये तरीका, इन चारों चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो इससे आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा, शरीर की हर कमजोरी दूर होगी और दोस्तों शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। और जो दोस्तों आपके शरीर की कमजोरी है, जिस कारण से हो रही है, उस कारण से आप खत्म हो जाए। किसे नहीं लेना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। अगर आप किसी बीमारी के लिए कोई खास दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह